साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 5 के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। यहाँ पर जो उदाहरण एक है वो है एपी यानी कि समांतर श्रेणी। हमें यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है और इसके लिए प्रथम पद और सार्व अंतर डी लिखना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है उसे हम A1, A2, A3 और इस प्रकार में इसमें बहुत सारे पद होते हैं और जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम AN से लिखते हैं। ठीक है, जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं और जो लास्ट वाला पद होता है उसे हम अंतिम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल a से लिखते हैं और अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं? AN से लिखते हैं। और अगर मुझे इसमें सार्व अंतर ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था? D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से जब हम पहले पद को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? D यानी कि सार्व अंतर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमें समांतर श्रेणी दी है उसका जो ये पहला पद है वो कितना है? 3/2 है, यानी हमारा प्रथम पद A बराबर कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो A तो हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? D ज्ञात करना है और D का सूत्र क्या है? D बराबर दूसरे पद में से हमें पहले पद को घटाना है। ठीक है, तो पहला पद तो कितना है? 3/2 और दूसरा पद कितना है? 1/2। तो यहाँ पर D की जगह D बराबर के नीचे बराबर A2 कितना दिया हमें? 1/2, तो A2 की जगह आ जाएगा 1/2 माइनस पहला पद कितना है? 3/2, तो A1 की जगह 3/2। अब हम इनका क्या लेंगे? लसअ। देखो हर में जब संख्या समान हो तो लसअ हमारा वही रहता है और जो ऊपर संख्या दे रखी है उसको हमें घटा देना है, यानी 1 में से हम 3 को घटाएंगे। अब 1 में से 3 को घटाओ, है ना, तो कितना बचेगा? -2 ऊपर बचेगा, तो ये हो गया -2/2। अब 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो D हमें कितना मिल गया? D हमें मिल गया -1। D हमें कितना मिल गया? -1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा A भी ज्ञात हो चुका है और D भी ज्ञात हो चुका है। तो आप नीचे लिख सकते हो दी गई AP का प्रथम पद कितना है? 3/2। प्रथम पद कितना है? 3/2 और सार्व अंतर कितना आया? -1 है। उदाहरण 2 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है? यदि इनसे कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी नीचे हमें 4 संख्याओं की एक सूची दी है, इनमें से कौन AP है और कौन नहीं है पहले तो वो बताना है। अगर मान लो इसमें कोई AP है तो उसके अगले 2 पद भी हमें लिखने पड़ेंगे। अब देखो कोई भी श्रेणी AP कब होती है तो उसकी परिभाषा है AP एक श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, अर्थात D बराबर AK+1 माइनस AK। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्याओं की सूची है 2, 4, 6, 8 और ये इस प्रकार चलती रहेगी। ठीक है, तो अब ये AP है या नहीं है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 क्रमागत कोई भी पद ले लो, जैसे आगे वाले ये 2 ले लो, ठीक है, और इनका अंतर निकालो। तो 4 में से 2 घटाओ, यानी पहले हमें क्या करना है? अगला पद लेना है, क्योंकि सूत्र हमारा क्या है? AK+1, यानी पहले हमें नेक्स्ट वाला पद लेना है और फिर हमें क्या लेना है? उसके पहले वाला पद लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिला? 2 मिला। ठीक है, अब ये वाले 2 क्रमागत पद ले लो, पहले हमने आगे वाले लिए, अब ये दोनों ले लो। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी 6 में से 4 घटाओ, तो 6 माइनस 4 घटाओ, कितना आया? 2 आया। फिर अगले वाले ये दोनों पद ले लो, 8 में से 6 घटाओ, तो 8 माइनस 6 कितना आया? 2 आया। तो हर बार हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है। ठीक है, जब ये अंतर समान आता है तभी हम कहते हैं कि जो ये संख्या की सूची दी है वो हमारी क्या है? AP है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे ये AP है या नहीं है।
अब मान लो देखो ये AP है, तो इसका अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो 2 में हमने क्या जोड़ा, 4 मिला, 2 जोड़ा है ना, यानी सार्वअंतर जोड़ो। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। फिर 4 में और 2 जोड़ो, कितना मिल गया, 6। 6 में और 2 जोड़ो, कितना मिल गया, 8। तो 8 में 2 जोड़ो, कितना मिलेगा, 10। फिर 2 और जोड़ो, 12। यानी अगला पद हमें कब मिलता है कि जो पद हमें दिया है ना, जो पद हमें दिया है उसमें सार्वअंतर जोड़ दो, है ना, उसमें क्या जोड़ दो, सार्वअंतर जोड़ दो, तो उसका अगला पद वाला पद भी हमें मिल जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या दिया है, 4, 10, 16 और 22। अब हम पहले हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये जो पद है हमारा A1 है, पहला पद है। ये वाला पद हमारा क्या है, A2 है। ये पद क्या है, A3 है। और ये पद क्या है, A4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या करना, A2 में से A1 को घटाना, A2 में से A1 को घटाना। अब देखो A2 हमारा कितना है, 10 और A1 हमारा कितना है, 4। तो 10 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर हम लेते हैं D2, ठीक है। यानी देखो इन दोनों पदों का अंतर हमने कर लिया। अब ये वाले दोनों पद ले लो, यानी 16 में से 10 को हम घटाएंगे, है ना। तो 16 हमारा कौन सा पद है, A3 और ये हमारा है A2। तो अब क्या करना है, 16 में से 10 को घटाना है। तो 16 में से 10 गया, फिर कितना बचा, 6 बचा। फिर हम D3 भी निकाल देते हैं, है ना। देखो ये दोनों पद निकाल दिए, ये दोनों पद निकाल दिए। अब इन दोनों का अंतर निकालो, यानी 22 में से 16 घटाओ, यानी A4 में से A3 घटाओ, A4 माइनस A3 घटाएंगे। तो यानी 22 में से हमें क्या करना है, 16 घटाना है, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हर परिस्थिति में देखो हमारा जो सार्वअंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो हमें संख्याओं की सूची दी है वो क्या है, एक AP है। तो नीचे हम लिख देते हैं यह एक AP है, ठीक है। और जब यह एक AP है तो इसके अगले 2 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। तो चलो इसके अगले 2 पद भी लिख देते हैं, इसके अगले 2 पद, ठीक है, 2 पद बराबर। तो देखो यहाँ पर अंतिम पद इसका कितना था, 22 था। तो इसका अगला पद हमें ज्ञात करना है, तो इसमें क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। D यानी कि सार्वअंतर कितना आया वो जोड़ दो। तो 22 में हम 6 जोड़ेंगे, तो इसका अगला पद हमें क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, ठीक है। यानी अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, 28। फिर इसके अगला वाला पद हमें ज्ञात करना है, तो 28 में भी कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो अगला पद 28 आया है उसमें भी 6 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो दूसरी सूची हमें दी है ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो चलो इनके सार्वअंतर देखते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, -1 है, और A1 क्या है, 1 है, ठीक है। यानी यहाँ माइनस का निशान आएगा और हमें इसमें से इसको घटाना है। तो देखो आगे संख्या हमारी -1 है, पीछे भी हमारा -1 है, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार D2 निकालेंगे, यानी A3 में से A2 को घटाएंगे। तो देखो A3 हमारा कितना है, -3, ठीक है। फिर घटाना है तो माइनस, A2 क्या है, -1, तो इसको भी हम कोष्टक में लिखेंगे। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये तो हो गया -3, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1। अब एक संख्या प्लस और एक माइनस है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है। इसी प्रकार हम D3 ज्ञात करेंगे, यानी कि A4 में से A3 को घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया -5, फिर घटाना है -3, ठीक है। कोष्टक हटाएंगे तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 3, और घटाने पर कितना आएगा, -2। तो देखो हर बार हमारा जो D है वो समान है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक AP है, समांतर श्रेणी है। अब इसके हम अगले वाले 2 पद ज्ञात करेंगे। तो क्या करना, जो समांतर श्रेणी आई है उसके जो यहाँ पर पद दे रखा है उसमें इसको जोड़ना है, यानी कि इसका अगला पद
अगला पद कैसे निकालेंगे? यहाँ पर a4 कितना है? -5। ठीक है, -5 है और इसमें हमें d जोड़ना है। d हमारा कितना आया? -2। जोड़ना है -2। तो चलो जोड़ो, -5 प्लस इंटू माइनस -2, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगला पद हमारा कितना आ गया? -7 आ गया। ठीक है, इसके फिर अगला पद, और क्योंकि 2 पद निकालने हैं, है ना, और यानी अगला पद हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब अंतिम पद हमें कितना मिला? -7। तो -7 में फिर हम सार्वंतर जोड़ेंगे -2। ठीक है, तो ये हो गया -7, फिर प्लस इंटू माइनस -2, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा? -9। ठीक है, तो ये दोनों अगले पद भी हमें मिल चुके हैं। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, इस एपी के अगले 2 पद -7 व -9 है। ठीक है, अब देखो तीसरी जो हमारी संख्याओं की सूची है, इसका क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे, यानी पहले इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, ये हमारा a1 और ये a2, तो a2 में से a1 को घटाएंगे। ठीक है, तो d1 निकालेंगे। a2 हमारा कितना है? प्लस का 2 है, माइनस इसमें से हमें a1 घटाना है। अब ये वाला माइनस की संख्या, तो इसको कोष्टक में डाल दो। अब देखो 2 की जगह 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इसी प्रकार अगला सार्वंतर निकालेंगे, यानी इन दोनों पदों को लेंगे अब। तो इस पद में से इस पद को घटाना है, यानी -2 में से हमें +2 को घटाना है। ठीक है, तो देखो -2 जुड़ेगा, कोष्टक हटा देते हैं पहले, -2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब देखो एक बार तो सार्वंतर +4 आया, दूसरी बार हमारा सार्वंतर -4 आया, है ना, तो यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। फिर देखो अंतिम जो सूची है, इसमें भी हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। चलो d1 ज्ञात करते हैं, इन दोनों पदों को घटाना है, यानी कि ये दूसरा पद 1 और पहला पद 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये दोनों पद ले लेते हैं, d2, है ना, तो देखो यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में जो दूसरा पद है वो 1 है और इसके आगे वाला पद 1 है, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, फिर d3 निकालते हैं, तो देखो d3 में अब ये दोनों पद हम ले रहे हैं, तो 2 में से 1 घटाओ, 2 माइनस 1, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो क्या सार्वंतर समान आ रहा है? इन दोनों में तो समान आया, लेकिन आगे हमारा कितना आ गया? 1, यानी यहाँ पर भी समान नहीं है, तो ये भी हमारी एपी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 2 करना है। उदाहरण 3 है एपी 2, 7, 12 और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। अब ये 10वां पद होता क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी, a1, a2, a3, इस प्रकार से यहाँ पर कुल कितने पद हैं? an पद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रथम पद है। ये हमारा कौन सा पद है? प्रथम पद है। ठीक है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और इस प्रकार यहाँ अनेक पद है। और यहाँ पर जो लास्ट में जो पद आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक समांतर श्रेणी ली एपी, 2, 4, 6, 8, 10 और इस प्रकार से यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। यानी ये समांतर श्रेणी चलती जा रही है, यहाँ बहुत सारे अंक आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ कितना लिखा है? 20 लिखा है। तो हमें ये तो पता है कि भाई ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है, लेकिन ये कौन सा पद है हमें पता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि ये nवां पद है,
कौन सा पद है, nवा पद, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ हमने क्या लिखा था, n लिखा था। ठीक है, nवा पद मतलब अंतिम पद है। ठीक है, तो यहाँ हमें कौन कौन सी चीजें समझनी है और अंतिम पद ज्ञात कैसे करेंगे, यानी ये 10वां पद, nवा पद है ना, यहाँ n की जगह कितना है 10, तो ये 10वां पद हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है इसमें ये फॉर्मूला कैसे बना है वो मैं समझा चुका हूँ। अभी केवल आपको ये क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए हमारा क्या है, ए हमारा है प्रथम पद। ठीक है, तो कोई भी समांतर श्रेणी होगी तो हम प्रथम पद बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर डी क्या है ना, यहाँ पर डी क्या है, तो डी हमारा क्या है, सार्व अंतर है, और सार्व अंतर निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये n क्या है, इसको समझो, n क्या है। ठीक है, तो n हमारी है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। और 20 कब आएगा, 10वें पद में 20 आएगा। 20 कब आएगा, 10वें पद में। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने पद हो गए, 10 पद हो गए, है ना। ये 20 क्या है, 10वां पद हमारा 20 है ना। जैसे पहला पद कितना है, 2 है, दूसरा पद कितना है, 4 है, तीसरा पद कितना है, 6 है, चौथा पद कितना है, 8 है, इसी प्रकार पांचवा पद कितना है, 10 है। तो ये हमारा जो 10वां पद है, n का मान कितना है, 10 है, तो ये जो 10वां पद है वो कितना है, 20 है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर n हमारा क्या है, पदों की संख्या है, और an क्या है, क्योंकि हमें an ज्ञात करना है ना। तो an जो है वो कुल मिला के क्या होता है, वा पद होता है। ठीक है, यानी ये nवा पद कितना है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा सूत्र लगाना है और उत्तर निकालना है। तो यहाँ हम पहले इनके मान लगा देते हैं। तो देखो यहाँ हमें a कितना दिया, पहला पद कितना दिया, 2 दिया। फिर d हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद है 7 और पहला पद है 2, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो d भी हमें मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या लिखा है, 10वां पद, यानी n का मान हमें दिया हुआ है ना। n हमें कितना दिया है, 10 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें an ज्ञात करना है कि भाई 10वां पद कितना होगा। जैसे पहला पद तो 2 है, दूसरा पद 7 है, तो यहाँ 10वां पद कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम सीधा सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं कि भाई an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर के नीचे बराबर, a हमें कितना दिया, 2, तो a की जगह 2 प्लस n हमारा कितना है, 10, यानी कुल 10 पद है इसके अंदर, माइनस 1 इंटू, यहाँ इंटू होगा, डी हमें कितना दिया है, डी हमने निकाला है 5। ठीक है, पहले कोष्टक को सरल करेंगे, तो 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। ठीक है, जैसे ही घटाएंगे कोष्टक हमारा हट जाएगा, और जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ इंटू का निशान आएगा, और ये हमें गुणा 5 करना है। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 2 की जगह 2, 5 नम 45, अब 45 और 2 कितना हो गया, 47। यानी कि हमारा n कितना था, n की जगह यहाँ 10 आएगा, है ना, यानी a 10, यानी 10वां पद कितना आएगा, 47 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो चलो नीचे लिख देते हैं, दी हुई AP का 10वां पद कितना है, 47 है। प्रश्न 4 है, AP 21, 18, 15 और ऐसे चलती जा रही है, का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यानी इसमें 2 प्रश्न हमें दिए हैं और दोनों को हल करना है। सबसे पहले देखो प्रश्न समझते हैं कि प्रश्न क्या है। जैसे मान लो मैंने एक AP ली, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसमें पहला पद कितना है, तो पहला पद इसमें 2 है, दूसरा पद कितना है, 4 है, तीसरा पद कितना है, 6 है, चौथा पद कितना है, 8 है, और पांचवा पद कितना है, 10 है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब a हमारा कितना हो गया, 2। d हमारा सार्वंतर, 4 में से 2 को घटाओ, कितना आया, 2 आया। फिर मैंने कहा इसमें n कितना है,
तो बताओ इसमें कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी n यहाँ पर टोटल 5 पद है, तो पदों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, और मैंने कहा an, यानी जो ये n वाला पद आपने लिया है, पदों की कुल संख्या कितनी है? 5, यानी अंतिम पद आपका कितना है? यानी कि A5 जो है, यानी कि 5वां पद जो है अंतिम पद, वो कितना है? तो आप कहोगे 5वां पद 10 है, तो A5 जो है वो हमें कितना है दिया है? 10 दिया है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, तो आप कहोगे भाई इसमें कौन सा पद 10 है? तो आप कहोगे 5वां पद 10 है। बात समझ में आई? इसी प्रकार इसमें बताना है कि कौन सा पद इसमें -81 आएगा, यानी कुल मिला के हमें ज्ञात क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसमें हम n का मान सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस एपी के अंदर हमें क्या दिया? ए यानी कि प्रथम पद हमारा कितना है? 21 है। ठीक है, क्या हम डी ज्ञात कर सकते हैं? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ। दूसरा पद कितना है? 18, और पहला पद कितना है? 21। तो 18 में से 21 घटाओ, कितना बचेगा? -3, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो डी हमारा माइनस में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? यहाँ देखो कौन सा पद -81, यानी कि हमें an दे रखा है -81, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें n का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब जब भी हमें an का मान दिया हो और n ज्ञात करना हो तो हमेशा सूत्र आपको उल्टा लिखना है। ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकें। तो चलो सूत्र को उल्टा लिखते हैं। सूत्र क्या है? a + n-1 इंटू डी बराबर, ये किसका सूत्र है भाई? an का सूत्र है। तो सूत्र मैंने उल्टा लिखा क्योंकि an का मान दिया है, तो an मैंने बराबर के इस तरफ लिखा है। ठीक है, चलो अब इनके मान लगाओ। a हमें कितना दिया? 21, तो a की जगह 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह n-1 ही रहेगा। d हमने कितना निकाला? -3। अब क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो इसको कोष्टक में लिख दो, फिर बराबर an कितना है? -81। ठीक है, सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे, तो कोष्टक को हटाएंगे, देखो -3 का गुणा n से भी होगा और -3 का गुणा 1 से भी होगा, तब जाके कोष्टक हटेगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? इन दोनों का जो गुणा है वो बड़े कोष्टक में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाली संख्या हमारी -3 है। ठीक है, ताकि आपके कोई गलत ना हो। तो ये हो गया 21 प्लस, अब इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं एक अलग कोष्टक में ले लेता हूँ। देखो n का -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -3n, है ना, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का n से गुणा 3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 1 से गुणा 3। ठीक है, बराबर -81। अब कोष्टक हटाओ, तो यहाँ पर जो प्लस माइनस है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ये 21, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और ये 3, कुल मिला के यहाँ पर माइनस आएगा, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर कोष्टक बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर बराबर में -81। अब देखो ये प्लस का 21 और ये प्लस का 3, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा। तो देखो ये हो गया -3n, ये दोनों जुड़कर कितना हो गया? प्लस का 24 और बराबर में -81। अब क्योंकि ये समीकरण बन गई है तो 24 को हम उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचा -3n बराबर -81। ये अपनी जगह पर, ये उधर गया, तो -24। अब माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो ये हो गया -3n बराबर, जोड़ो इनको, ये हो गया 5, 8 और 2 10, यानी -105। अब देखो यहाँ -3n जो है, -3 जो है वो गुणे में है, तो उधर किस में जाएगा? भाग में, तो ये बट्टे में चला जाएगा, है ना। तो n हमें कितना मिल गया? n बराबर -105 अपनी जगह पर, ये -3 इसके नीचे जाएगा बट्टे में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर भाग देंगे, तो देखो 3 त्रिया 9 बचा 1, तीनों पंजे 15, तो n हमें कितना मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस एपी के अंदर कुल 35 पद है, और जो 35 लास्ट वाला पद है, 35वां पद, वो आपका कितना है? -81 है। तो चलो लिख देते हैं, इस
AP का, ठीक है, 35वां पद -81 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पहले का तो उत्तर आ गया। अब आगे और प्रश्न क्या कह रहा था, साथ ही इस AP का कोई पद शून्य है क्या, है ना। ये तो -81 है, लेकिन इसके बीच में कोई जीरो वाला पद भी है या नहीं है वो हमें बताना है। यानी कि हमें जो ये समांतर श्रेणी दी है, ठीक है, तो इनके बीच में कहीं यहाँ पर जीरो भी आ सकता है क्या, और ये जीरो कौन सा पद होगा वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी मान लो यहाँ तक जीरो तक आने के लिए n हमारा कोई जो है यहाँ पर संख्या होगी, और an यहाँ कितना दिया है हमें जीरो, यानी अब की बार हमें an जो है उसका मान जीरो दिया है और n का मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। सेम प्रश्न है, सेम सॉल्यूशन है। देखो अब की बार हमें a क्या दिया है, a दिया है 21, पहला पद हमारा 21 है। d हमने ज्ञात किया, कितना आया, -3 आया, है ना। और यहाँ n कितना है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कौन सा पद जीरो होगा, और an यानी जो वो जिस पद को हम ज्ञात कर रहे हैं वो कितना है, जीरो है। ठीक है, यानी an का मान हमें जीरो दिया हुआ है, और जब an का मान दिया हो तो हमें सूत्र उल्टा लिखना है। सूत्र क्या है, a + n-1 इंटू डी बराबर an। अब सबके मान रखो, a कितना है 21, प्लस n हमें ज्ञात करना है, इंटू डी हमारा कितना है -3 है, बराबर में an अब की बार कितना आएगा, 0। सॉल्व करेंगे 21 प्लस इनका गुणा करेंगे, -3 का गुणा n से -3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 1 से गुणा 3 बराबर में 0। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 21, तो देखो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3n प्लस इंटू प्लस, प्लस का 3 बराबर में 0। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का जुड़ेगा, है ना, तो ये हो गया -3n प्लस 24 बराबर में 0। अब 24 को उधर भेजेंगे तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 0 को हटा देते हैं, तो -3n बराबर ये उधर गया तो -24, ये गुणे में है भाग में जाएगा, n बराबर -24 बट्टे -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और तीनों आटे 24। ठीक है, तो n हमें कितना मिल गया, n हमें मिल गया 8। ठीक है, यानी जो 8वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। लिख देते हैं यहाँ 8वां पद शून्य है। उदाहरण 5 है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी कि यहाँ पर हमें AP का निर्माण करना है, हमें AP बनानी है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, इसमें हमें एक तो तीसरा पद दिया है, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि AP A1 A2 A3 और ये लगातार चलती रहती है और लास्ट में AN आता है ना। तो ये इसका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक समांतर श्रेणी ली 2 4 6 8 और ये लगभग मान लो 20 तक, यहाँ तक हमने एक समांतर श्रेणी ली। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर जो पहला पद है वो कितना है, 2 है। जो दूसरा पद, इसको हम A2 से लिखेंगे, दूसरा पद कितना है, 4 है। तीसरा पद कितना है, 6 है। चौथा पद कितना है, 8 है। और लास्टवा पद यानी कि AN अंतिम पद कितना है, 20 है। इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो इसमें भी हमें तीसरा पद दिया है, यानी कि A3 दिया है। कितना दिया है, तो यहाँ A3 हमें दिया है 5, तीसरा पद 5 दिया और 7वां पद 9 दिया, यानी A7 हमें कितना दिया, 9 दिया। ये चीज़ हमें दी हुई है और हमें AP बनानी है। अब AP कब बनती है, समांतर श्रेणी हम कब बना सकते हैं, जब हमें एक तो पहला पद दिया हो, है ना, और इसमें हमें पहला पद नहीं दिया, इसका मतलब हमें पहला पद ज्ञात करना पड़ेगा, और एक हमें D दिया हो। अगर A और D दिया हो तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। कैसे, तो देखो समांतर श्रेणी में हमेशा क्या आता है, एक तो पहला पद आता है। अब जब पहला पद आता है तो दूसरा पद हमें कैसे मिलता है, जब इसमें हम सार्वंतर जोड़ते हैं, यानी A + D जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है। फिर इसका अगला पद हमें कैसे मिलता है, तो जो ये पद है दूसरा वाला, इसमें भी हम D जोड़ते हैं तो हमें अगला वाला पद मिलता है, यानी कि A + D में जब D जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा A + 2D, है ना। तो तीसरा पद क्या आएगा, A + 2D। ठीक है,
फिर इसके आगे हम और डी जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा, यानी a प्लस एक डी और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3d, है ना। तो इस प्रकार से हम AP ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमें A और D ज्ञात होना जरूरी है ना। तो देखो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। अब आप क्या देख रहे हो कि दूसरा पद है तो यहाँ D 1 है, तीसरा पद है तो यहाँ D 2 है, चौथा पद है तो यहाँ D 3 है। इसीलिए हम an का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ जितने हैं पद है उससे एक कम d है, ठीक है। यानी n में से एक घटाएंगे तो d उतना d आएगा, समझ में आया ना। तो शॉर्टकट में क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, a3 को क्या लिख सकता हूँ, तीसरे पद को a प्लस 2d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर a7 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे तो अपना उत्तर फटाफट आ जाएगा। तो चलो अब इसको हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, तीसरा पद 5 दिया है, यानी कि a3 जो है वो हमें 5 दिया है, लेकिन a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, यानी जितना यहाँ 3 है तो d कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। और a3 हमें कितना दिया है, 5 दिया है, तो इसका मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। और सातवां पद 9 है, यानी a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, यानी यहाँ 7 है तो d कितने आएंगे, 6 आएंगे। और a7 का मान हमें दिया है, कितना दिया है a7 का मान, 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हमें a और d का मान मिल जाएगा। तो देखो क्लास 9 में इस प्रकार के समीकरण जो थे उनको हमने हल किया था। तो जो नीचे वाला समीकरण है उसको हम सभी को क्या करते हैं, क्योंकि हमें घटाना है तो सभी के निशान हम बदल देते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो a प्लस का और ये a माइनस का, तो a में से एक गया 0, तो इस पद को तो मैं हटा ही देता हूँ। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो देखो प्लस का 2d और माइनस का 6d घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4d आएगा। ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे, 9 में से 5 गया कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ 4 जो है वो गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो d बराबर -4 अपनी जगह पर, -4 बट्टे में आएगा नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 एक बार कैंसिल होगा, यानी d हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें d तो मिल गया, a ज्ञात करना है, तो a कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस d का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दो। तो चलो हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में, यहाँ में कर देना, 1 में रखने पर तो एक हमारी क्या है, a प्लस 2d बराबर 5, तो a की जगह a प्लस 2 इंटू डी हमने कितना निकाला, 1, तो d की जगह आ जाएगा 1 बराबर में 5। तो a प्लस 2 का 1 से गुणा 2 बराबर 5, 2 को उधर भेजेंगे तो a बराबर, a अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर, ये उधर गया -2, तो a हमें कितना मिल गया, a हमें मिल गया प्लस का 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास d आ गया, a आ गया, क्या अब हम AP ज्ञात नहीं कर सकते, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, देखो AP क्या होती है, a, फिर अगला पद क्या आता है, a प्लस डी, फिर इसका अगला पद क्या आता है, a प्लस 2d, है ना। इस प्रकार से हमारी AP बनती है। तो यहाँ पहला पद यानी a हमारा कितना है, 3, तो a तो हमारा आ गया 3, फिर a में d जोड़ो, यानी 3 में 1 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 4, फिर जो 4 आया उसमें d और जोड़ दो, है ना। तो 4 में 1 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5, 5 में 1 और जोड़ दो, 6। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उदाहरण 6 है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों। यानी कि यहाँ पर देखो संख्याओं की सूची दी है, इसका मतलब ये AP है या नहीं है, पहले तो हमें वो बताना पड़ेगा। और ये AP है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी हर बार जो भी 2 क्रमागत पद ले रहे हैं उनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है,
5, 11, 17 और 23 जो है वो क्या है, एक संख्याओं की सूची है। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले हम D1 ज्ञात करेंगे। D1 ज्ञात करने के लिए क्या करना, 11 में से 5 को घटाना। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना आता है, देखो 6 आता है। ठीक है, फिर D2 ज्ञात करेंगे। D2 ज्ञात करने के लिए 17 में से 11 को घटाओ, तो 17 माइनस 11 करेंगे 6 आएगा। फिर 23 में 17 घटाओ, यानी D3 ज्ञात करेंगे तो 23 माइनस 17, तो फिर कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। यानी हर बार हमारा सार्वअंतर क्या होता है, समान होता है, इसलिए हम कहेंगे अतः यह एक एपी है। अब ये एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है, तो क्या इसका कोई पद 301 हो सकता है। यानी हमें इसमें क्या क्या दिया, तो देखो हमें यहाँ पर एक तो पहला पद इसका दे रखा है, ये हमें दिया है 5। ठीक है, डी हमने निकाला कितना आ रहा है, सार्वंतर 6 आ रहा है। अब इसका कोई पद कितना है, 301। कोई पद का मतलब हमें यहाँ पर n का मान नहीं दिया है, n का मान ज्ञात करना है। और अंतिम पद an हमें कितना दिया है, 301, यानी an हमें दिया है 301 और हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। और मैंने बताया था जब an हमें दिया है तो सूत्र हमें उल्टा लिखना है, यानी कि सूत्र लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। तो प्रथम पद कितना है, 5, तो a की जगह 5, n हमें ज्ञात करना है इंटू डी हमें कितना दिया, 6 बराबर an, अंतिम पद कितना दिया, 301। ठीक है, पहले हम कोष्टक खोलेंगे तो 5 की जगह 5 प्लस 6 का गुणा n से 6n माइनस 1 का गुणा 6 से 6 बराबर 301। अब देखो ये माइनस 6 और ये प्लस 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये 6n अपनी जगह पर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा बराबर 301। माइनस 1 उधर भेजेंगे तो ये हो गया प्लस का 1, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 302। यहाँ 6 गुणे में है, भाग में जाएगा, तो n बराबर 302 बटा 6 भाग देंगे तो देखो 6 पंजे 30, फिर लगेगा 0, आएगा पॉइंट, फिर ये बनेगा 20 और 6 3 18, यानी 0.33 ऐसा आएगा। अब देखो n का मान हमें क्या मिला है, पॉइंट में मिला है। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या, क्या पदों की संख्या कभी पॉइंट में आती है क्या। जैसे पहला पद 5, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17, चौथा पद 23, लेकिन क्या इसमें मुझे पॉइंट वाला कोई पद मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो क्रमागत पद है और क्रमागत पद कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकते, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। अतः अब n हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इस समांतर श्रेणी में 301 कोई पद नहीं होगा। अतः 301 इस संख्या की सूची में नहीं है। ठीक है, नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ n का मान हमें पॉइंट में मिला, जबकि कैसा मिलना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। प्रश्न 7 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि 3 3 से विभाज्य है, 6 3 से विभाज्य है ना। फिर 9, 12, 15 और 18 ये सभी 3 से क्या है, पूरी विभाजित है। लेकिन हमें 2 अंकों वाली संख्या लेनी है, तो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 12 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये कितनी संख्याएं हो सकती है, तो देखो हम यहाँ पर बात करते हैं 100 की, तो 100 में कितने अंक है, 3 अंक है, तो 100 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें 2 अंकों वाली संख्या लेनी है। तो 100 के पहले क्या आता है, 99, और 99 जो है वो भी क्या है, 3 से विभाजित है। तो क्या यहाँ पर हमारी एपी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखो यहाँ पर हम एपी लिख सकते हैं कि जो एपी है वो क्या बन सकती है, सबसे पहला अंक क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है और 3 से विभाजित है। फिर 12 के बाद 15, फिर 18,
ठीक है। इस प्रकार से लास्ट में कितना अंक आएगा 99। 99 भी क्या है 3 से विभाजित है ना। तो ये हमारी क्या बन गई एपी बन गई। क्यों बन गई एपी? क्योंकि यहाँ पर देखो प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो हर बार कितना आएगा 3 आएगा, इसलिए ये हमारी क्या होगी एपी होगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वो कितनी होगी, यानी यहाँ हमें किसका मान ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है, हमें यहाँ पर a दिया है 12, ठीक है, d कितना दिया है 3 क्योंकि ये हर बार 3 से विभाज्य है ना, और सार्वंतर भी 3 आ रहा है। ठीक है, और हमें क्या दिया है अंतिम पद हमारे पास है 99 और हमें n का मान जो है ज्ञात करना है, यानी ये कुल कितनी संख्याएं होंगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो an दिया है तो सूत्र उल्टा लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। a कितना है 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू डी कितना है 3 बराबर an कितना है 99। ठीक है, कोष्टक खोलेंगे तो ये हो गया 12 प्लस n का 3 से गुणा 3n माइनस 1 का 3 से गुणा 3 बराबर 99। अब देखो ये माइनस और ये प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस प्लस का 9 आएगा, तो ये हो गया 3n प्लस 9 बराबर 99। 9 उधर जाएगा तो 3n और 99 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 9, 3n बराबर 99 से 9 गया कितना बचा 90। अब यहाँ 3 गुणे में है भाग में जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 90/3, काटेंगे तो कितना आएगा 30। यानी यहाँ पर 2 पदों की यानी 2 अंकों वाली 30 संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य है। चलो लिख देते हैं नीचे, यहाँ 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। उदाहरण 8 है AP 10, 7, 4 और -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जब भी आपको अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करने का पूछे तब आपको क्या करना है, इस समांतर श्रेणी को उल्टा लिख देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको पलट लो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -62 आ जाएगा, ये हमारी क्या है AP है। अब अंतिम से पूछ रहा है तो इसको अंतिम से लिख दो -62। ठीक है, फिर ऐसे करके 4 फिर 7 और फिर 10। ठीक है, ये हमारी एपी हो जाएगी क्योंकि हमें अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है तो इसको हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखो हमें क्या दिया है, पहले तो हमें पहला पद कितना दिया है -62 दिया है। फिर उसके बाद हम डी ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 10 में से 7 को घटाओ, यानी पहले जो अगला पद है उसमें से उसके पीछे वाला पद घटाओ, तो 10 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, डी हमें मिल गया 3। ठीक है, अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ए 11 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और एन हमें, ठीक है, यहाँ एन कितना दिया है 11, कितना दिया है 11। ठीक है, क्योंकि यहाँ 11वां पद ज्ञात करना है तो पदों की संख्या कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लगाएंगे तो a की जगह कितना आएगा -62 प्लस n कितना है, पदों की संख्या 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला हमने +3, तो ये हो गया -62 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 3 -62 प्लस 30 घटाएंगे तो देखो माइनस का कितना आएगा 32, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 11वां पद हो जाएगा अंतिम से। ठीक है, अंतिम से 11वां पद, ये है आंसर। यानी कि जब भी आपको अंतिम पद से कोई पद पूछता है तो जो समांतर श्रेणी दी है उसको उल्टा लिख दो। ठीक है, फिर ए डी है ना और एन के मान लिख दो और सूत्र लगाकर आराम से ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा। प्रश्न 9 है 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए
30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, है ना। यानी यहाँ पर हमें मूलधन 1000 रुपया है, दर हमें 8% दी है और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। एक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लो, फिर दूसरे वर्ष का ज्ञात कर लो, फिर तीसरे वर्ष का ज्ञात कर लो, फिर जितने भी वर्ष के आपके साधारण ब्याज आ रहे हैं क्या वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं वो चेक करो। अगर वो एपी बनाते हैं तो 30 वर्ष बाद उसका कितना ब्याज बनेगा, यानी कि आपको A30 जो है वो ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। चलो तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज उसका फॉर्मूला हमने क्लास 8 में पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब P क्या है, मूलधन, ये हमारा हो गया मूलधन। ठीक है, R क्या है, दर, ये हो गया हमारा R। T क्या होता है, समय। ठीक है, T यहाँ पर एक वर्ष का ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे, है ना, तो T हमारा चेंज होता रहेगा। अब चलो मान लगाते हैं, है ना, यानी कि पहले वर्ष का हम ब्याज ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ P हमारा कितना है 1000 इंटू R कितना है 8% इंटू समय, क्योंकि प्रथम वर्ष है तो 1 आएगा बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 का 8 से गुणा कर लो, कितना हो गया 80 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज कितना है 80 रुपये। अब द्वितीय वर्ष का निकालो, द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है 1000 इंटू दर 8। अब दूसरा वर्ष यानी 2 वर्ष हो जाएगा और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ 8 दूनी 16 और 16 का 10 से गुणा करेंगे तो 160 रुपये आएगा। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का भी निकाल दो, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना है 1000 इंटू दर है 8, तीसरे वर्ष के लिए यहाँ 3 आएगा बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 तिया 24, 24 का 10 से गुणा करेंगे 240 रुपये। यानी A1 हमारा 80 आया, A2 हमारा 160 और A3 हमारा 240। क्या ये एपी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखो यहाँ किसका पहाड़ा है, 80 का पहाड़ा, 80 एकम 80, 80 दूना 160, 80 त्रिया 240। यानी हर बार हमारा अंतर कितना आ रहा है 80 का आ रहा है। इसका मतलब ये एपी बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत दो साधारण ब्याज का अंतर समान है अतः यह एपी है। यानी यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी सबसे पहले क्या आया 80, फिर कितना आया 160, फिर कितना आया 240। तो ये हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पर ए दिया है 80। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं, 160 में से 80 को घटा दो, कितना आएगा 80 ही आएगा। फिर उसके बाद में हम देखो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, n 30 हो जाएगी, क्योंकि हमें 30वां पद ज्ञात करना है ना। ज्ञात क्या करना है, A30 ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a हमारा कितना हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पर कितने पद है भाई 30 पद, तो n की जगह आ जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, है ना, डी भी कितना है 80। ठीक है, 80 फिर प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 80, तो ये हो गया 80 प्लस इनका गुणा करेंगे तो 0, 8 नम 72 हासिल के साथ, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ दो 80 इसमें, तो ये हो गया 0, फिर 8 और 2 10 हासिल का 1। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, कितना हो गया 2400 रुपये हो गया। ठीक है, ये कौन से वर्ष का है 2400 रुपये ब्याज, ये 30वें वर्ष का है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमारा क्या था कि 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा वो हमें बताना है, यानी कि ये हमारा 30वां पद है A30। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर। उदाहरण 10 है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति में कितने गुलाब है 23, दूसरी पंक्ति में कितने हैं 21, फिर कितने हैं 19। ठीक है, ऐसे करके जो लास्ट भी क्यारी है उसमें कितने हैं 5 है। अब क्या ये एपी बनाते हैं क्या, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो D1 हमें निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, यानी 21 माइनस 23 करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर दूसरी बार अंतर निकालो, यानी अब की बार 19 में से 21 घटाओ, 19 माइनस 21। ठीक है, तो यहाँ भी -2 आ रहा है ना। तो यहाँ हर बार हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी है ना। लिखेंगे यह एक एपी है। और अब ये एपी है तो इसमें कुल कितनी पंक्तियां, यानी हमें n का मान जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लिख देते हैं पहले एपी हमें दी है 23, 21, 19 और अंतिम पद कितना है 5। ठीक है, तो ए हमें दिया है 23, डी हमने ज्ञात किया कितना -2, फिर n कुल पद हमें कितने हैं वो ज्ञात करने हैं, लेकिन ए एन यानी कि अंतिम पद हमें कितना दिया है 5 दिया है। ठीक है, तो चलो सीधा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ ए एन दिया है तो उल्टा लिखना है, तो सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ए कितना है 23 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d कितना है, d है -2, तो यहाँ -2 आएगा बराबर ए एन कितना है 5। तो ये 23 प्लस सॉल्व करेंगे, -2 का n से गुणा -2n। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 1 से गुणा 2 और बराबर में 5। कोष्टक हटाएंगे तो 23। अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा 2n, प्लस इंटू प्लस, प्लस का 2 बराबर 5। अब ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा तो 23 और 2 25 हो जाएगा, तो माइनस का 2n प्लस 25 बराबर 5। 25 उधर भेजेंगे तो -2n और 5 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 25 घटाएंगे तो माइनस का 2n बराबर। अब देखो -25 में से 5 गया कितना आएगा, माइनस का 20 है ना। अब 2 को उधर भेजेंगे भाग में, n बराबर -20 बट्टा ये माइनस का 2 इधर आएगा तो -2 कटेगा, कितनी बार भाग जाएगा 10 बार। n हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर। तो आप नीचे लिख सकते हो कि यहाँ कुल जो क्यारियों की पंक्तियां हैं वो कितनी है 10 है। उदाहरण 11 है एपी 8, 3, -2 ऐसे के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार यहाँ पर जितने भी पद है उन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एस एन मतलब कितने पद है उन सभी की जोड़। सूत्र होगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर a d n ये सब हमें पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये सारे मान जब हम रखेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a हमें कितना दिया है, पहला पद है 8। ठीक है, फिर हमें d ज्ञात करना है, तो दूसरा पद कितना है 3, उसमें से पहला पद घटाओ 8, कितना आएगा -5। तो d का मान कितना आ गया -5 आ गया। फिर n यहाँ पर कितने हैं 22, कुल कितने पद है 22 पद है, पहले से लगाकर टोटल 22 पद, इन सब की हमें जोड़ ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी हमें Sn जो है वो ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट यहाँ इंटू आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो इसके मान लगाते हैं, n का मान कितना है 22, तो n की जगह 22 बट्टे में 2
फिर 2a का मतलब है 2 इंटू ए, और a कितना है 8, फिर प्लस n कितना है, n है 22, तो 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5, तो कोष्टक में -5। ठीक है, यहाँ पर देखो भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 11 बार। 8 और 2 का गुणा 16, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा 21, और जब घटाएंगे तो ये कोष्टक हटेगा और यहाँ आएगा इंटू -5। ठीक है, अब पहले कोष्टक हटाएंगे तो ये हो गया 16, देखो प्लस इंटू माइनस, यहाँ आएगा माइनस, और 21 का 5 से गुणा करो तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब घटाएंगे, ये 11, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू आएगा, 105 में से 16 घटाओ तो ये आएगा माइनस का 89। ठीक है, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, गुणा करेंगे, 11 9 99, हासिल का 9, 11 8 88, 88 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 979। ये क्या है, 22 पदों का योग है, 22 पदों का योग, एस मतलब योग, और यही हमारा क्या है, आंसर है। उदाहरण 12 है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी अब की बार हमें पदों का योग दिया हुआ है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि S14 हमें दिया हुआ है 1050। ठीक है, और प्रथम पद यानी कि इसका जो पहला पद है ए, वो हमें दिया है 10, और हमें 20वां पद A20 जो है वो ज्ञात करना है। A20 का अलग से एक फॉर्मूला है ना, वो हमें याद है, लेकिन यहाँ हमें डी नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम है हमें डी ज्ञात करना। डी क्यों ज्ञात करना, तो देखो A20 का सूत्र क्या है ना, A20 हम कैसे ज्ञात करेंगे, A + n-1 इंटू डी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए हमारे पास है ना, डी हमें ज्ञात करना है, n हमारे पास भी है, क्योंकि देखो प्रथम 14 पद, इसका मतलब n भी हमें दिया हुआ है ना, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम एस एन का फॉर्मूला जानते हैं। अब क्योंकि यहाँ एस एन दिया हुआ है तो सूत्र को हम उल्टा लिखेंगे। सूत्र को कैसे लिखेंगे, n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी और बराबर में एस एन। अब इन सब के मान लगाएंगे तो देखो n कितने पद है टोटल, 14, तो 14/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 10, प्लस n कितना हो जाएगा 14 - 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, तो डी की जगह डी, एस एन कितना है यहाँ पर 1050। ठीक है, चलो यहाँ भाग देंगे तो 7 बार कटेगा, तो ये हो गया 7 इंटू 10 और 2 का गुणा हो गया 20। ठीक है, प्लस 14 में से 1 गया, 13 इंटू डी बराबर 1050। अब देखो यहाँ 7 किस में है, गुणे में। आप चाहो तो 7 को डायरेक्ट उधर भेज सकते हो, और आप चाहो तो पहले 7 को अंदर भेज सकते हो, यानी 7 का गुणा 20 से भी होगा और 7 का गुणा 13 से भी होगा, जो आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हो। चलो हम गुणा ही करा देते हैं, तो 7 का 20 से गुणा, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, प्लस 13 7 91, तो ये हो गया 91 डी बराबर में 1050। अब हमें डी ज्ञात करना है, तो 140 को हम उधर भेजेंगे, है ना, तो क्या होगा 91 डी अपनी जगह पर, 1050 भी अपनी जगह पर, ये 140 इधर आएगा तो माइनस का 140, घटाएंगे तो देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, फिर 10 में से 1 गया 9, ये कितना हो गया 910। डी अपनी जगह पर रहेगा, 91 गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो 910/91, भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, 91 से 91 एक बार कटेगा और ये 0 कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। ठीक है, तो डी हमें कितना मिल गया 10। अब जब डी हमें मिल गया है तो क्या अब हम 20वां पद ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, A20 ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A20 बराबर A + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर A हमारा पहला पद कितना होगा, तो पहला पद यहाँ पर दे रखा है हमारा कितना है 10 है। ठीक है, फिर D कितना होगा, तो D हमने निकाल दिया कितना है 10 है।
फिर n यानी पद कौन सा पद है, 20वां पद, तो 20 n हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना n कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a20 ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो चलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, a20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप बाद में लिखना, ठीक है, पहले ये मान लिख देना। तो यहाँ a कितना है 10 प्लस n माइनस 1, कितने पद है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10। तो ये हो गया 10 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 19 का 10 से गुणा 190, और 10 में 190 जोड़ो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ 20वां पद जो होगा वो कितना होगा 200 होगा। ठीक है, लिखेंगे एपी का 20वां पद 200 है। देखो उदाहरण 13 है, एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। यानी यहाँ पर हमें ए दिया है 24, डी हमने ज्ञात कर लिया, 21 में से 24 को घटाकर -3, एसएन हमें 78 दिया है ना, यानी उनका योग 78 दे रखा है, और एन अब की बार हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, देखो यहाँ एसएन दिया है तो सूत्र उल्टा लिखेंगे, सूत्र होगा n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में एस एन। ठीक है, तो इनके मान रख दो, n कितना है, n हमें ज्ञात करना है, तो n की जगह n 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है 24 प्लस n ज्ञात करना है, और d हमें दिया है कितना -3। ठीक है, और बराबर में 78। चलो n की जगह n, फिर 24 का 2 से गुणा 48। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट खोल रहा हूँ, तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस n का 3 से गुणा 3n, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का 3 से गुणा 3। ठीक है, और बराबर में 78। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 है भाग में, इसको बराबर के उधर भेज लेते हैं। तो ये जो 2 है वो भाग में है, तो उधर किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। और ये जो n है, ठीक है, इस n का हमें इस पूरे पद से गुणा करना है। तो पहला तो हम एक काम करते हैं, 2 को उधर भेज लेते हैं, n अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, और ये देखो 48 और ये +3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 माइनस 3n हो जाएगा, बराबर में 78, और 2 उधर चला गया तो ये गुणे में आ जाएगा, है ना। अब n का गुणा यहाँ पर अंदर करो, तो n का गुणा 51 से होगा, तो ये हो गया 51n माइनस n का गुणा यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3n की घात 2, n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8 दूनी 16, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अब 156 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये 51n अपनी जगह पर, -3n की घात 2, और माइनस ये इधर आया तो माइनस का 156 और बराबर में 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन रही है ना। तो द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि n की घात 2 का जो पद होता है वो आगे होता है और n का पद पीछे होता है। तो चलो इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 3n की घात 2, फिर प्लस का 51n, और फिर माइनस का 156 बराबर में 0। अब हम ये भी जानते हैं कि जो पहला पद होता है ना, n की घात 2 का, वो हमेशा प्लस का होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, बराबर के दोनों तरफ माइनस का गुणा करा देते हैं, और माइनस का गुणा जब हम करते हैं तो इससे भी गुणा होगा माइनस का, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो इन सब के निशान चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3n की घात 2। ठीक है, ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा 51n, और ये प्लस हो जाएगा 156 बराबर में 0। हमने क्या किया, माइनस का इधर भी गुणा किया और इधर भी गुणा किया। अब 0 को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो इसके सारे निशान चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ प्रत्येक पद के अंदर 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 3 को जब हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा, n स्क्वायर, यहाँ से 3 बार आ गया। यहाँ 3 से बाहर लेने का मतलब है कि यहाँ 3 का भाग लगाओ, वो अंदर बचेगा, तो अंदर बचेगा माइनस का 17n। ठीक है, प्लस यहाँ भी 3 का भाग लगाओ, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, अंदर बचेगा 52 बराबर में 0। ये 3 हम उधर भेजेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अंतिम में मेरे पास बचा n की घात 2 माइनस 17n प्लस 52 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है।
कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपके इससे जो पहले वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी देख लो एक बार कैसे ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। सबसे पहले क्या करना, पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना, यानी कि ये दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 52n⁻²। अब इस 52 के ऐसे हमें दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर कितना आए, -17 आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस है, इसका मतलब दो टुकड़ों को जोड़ना है और जोड़ने पर 17 आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए, वो दोनों टुकड़े ज्ञात करने के लिए क्या करना, 52 के अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 13 बार जाएगा। अब 13 का भाग 1 बार जाएगा। अब क्योंकि हमें दो टुकड़े चाहिए, एक बड़ा टुकड़ा तो हो गया 13, दूसरा टुकड़ा हम ले लेते हैं 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो क्या जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो 13 और 4 कितना होता है, 17, है ना। और गुणा करने पर तो ये 52 आना ही आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो -17 आ रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। यानी पहला टुकड़ा होगा -13n और दूसरा टुकड़ा होगा -4n, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पद की जगह ये लिखेंगे। यानी अब क्या करना है, ये हो गया n⁻², और जो दूसरा पद है 17 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 13n माइनस 4n, जोड़ेंगे तो वापस 17 मिलेगा, प्लस 52 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n, तो n बाहर आ गया तो n-13 अंदर बचेगा। फिर देखो यहाँ माइनस है और मैंने बताया था जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर ये निशान चेंज हो जाता है। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर ले लिया तो ये बचा n और ये निशान चेंज होगा, यानी प्लस का माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस है। और यहाँ हमने 4 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, 13 बचेगा। क्यों, क्योंकि 52 में 4 का भाग लगाएंगे तो 13 आएगा, बराबर में 0। अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, n-13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा n-4 बराबर में 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। तो या तो n-13 बराबर 0 या n-4 बराबर 0। अब यहाँ से 13 को उधर भेजेंगे तो n बराबर 13 मिलेगा, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ -4 को उधर भेजेंगे तो n हमें प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है। यानी n के हमें दो मान मिलेंगे, एक तो 13 और एक 4। अब देखो n हमारा कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि हम प्रथम 4 पद जोड़ेंगे इसके, ठीक है। तो 78 आएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर, है ना, इनमें से एक चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, n बराबर 4 को चुनोगे, ठीक है। वैसे दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन क्योंकि हम 4 अगर पद लेते हैं इसके, जैसे पहला पद 24 है, दूसरा 21 है, तीसरा 18 है, तो अगला पद क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि -3 जो है इसका d है। तो इसमें जब -3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78। यानी 4 पदों को हम जोड़ेंगे तो 78 आएगा, इसलिए हमारा n क्या आएगा, सही उत्तर बोले तो क्या आएगा, 4 आएगा। वैसे दोनों ही इसके उत्तर है, लेकिन फिर भी अगर इसमें पूछ ले कि n का कौन सा मान सही होगा, तो n का मान जो ये 4 है वो सही होगा, ठीक है। उदाहरण 14 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें दो चीज़ों का योग ज्ञात करना। पहला, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, इसका योग ज्ञात करना। यानी जो एपी है वो हमें दी है प्रथम, प्रथम मतलब कि 1, है ना, फिर 2, फिर 3, और ऐसे करके लास्ट में कितना है, 1000। तो 1 से लगाकर 1000 तक इनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी हमें देखो एक एपी के अंदर लास्ट वाला अंतिम पद दिया हो, तो एक शॉर्ट फॉर्मूले से भी हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, एसएन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, यानी अंतिम पद अगर हमें दिया हो तो ये वाला सूत्र हम लगा सकते हैं, इससे भी हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर डी वगैरह नहीं दिया है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। चलो, तो एसएन बराबर क्या होगा, n/2 कोष्टक a प्लस an, ठीक है। ये हमारा a हो गया और ये an हो गया। चलो ज्ञात करते हैं n। यहाँ पर कुल पद कितने हैं, तो यहाँ पर कुल 1000 पद होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 2 3 4, है ना, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कुल 1000 पद होंगे, तो n की जगह आएगा 1000/2, कोष्टक a कितना है, a 1 है, प्लस an कितना है, 1000, ठीक है। चलो
तो पहले जोड़ेंगे, या भाग भी दे सकते हो आप, कितनी बार भाग जाएगा 500 बार, इंटू इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1001। अब गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो है तो पहले मैं 2 जीरो लगा देता हूँ, 5 का 1 से गुणा 5, फिर डबल जीरो और 5 एकम 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से आया, तो देखो धन पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक संख्या हम जानते हैं कि बीच में जीरो होता है, इधर हमारी प्लस की संख्या होती है ना, और इधर हमारी माइनस की संख्या होती है, ये होता है पूर्णांक संख्या। अब यहाँ धन पूर्णांक पूछा है तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होगा, और प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब 1 से लगाकर 1000 तक, समझ में आ गया। इसी प्रकार अब देखो प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारी जो AP है वो क्या है, AP है 1 2 3, और इस प्रकार से कुल कितने पद है n पद है, लास्ट वाला पद हमारा कितना है n, प्रथम n धन पूर्णांक, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करना है इसका Sn ज्ञात करना है, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके इन सभी पदों को जोड़ना है, और उसकी जो जोड़ आती है वो ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पर a हमें कितना दिया 1 दिया, अंतिम पद कितना दिया n दिया, ठीक है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। और पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या भी यहाँ पर n है, और जब भी यहाँ मान लो लास्ट में n दिया जाता है तो ये जो an है इसको हम स्मॉल l से भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें n दे दिया, इसलिए इसको हम अंतिम पद को l से भी लिख सकते हैं। तो अब सूत्र क्या बन गया, सूत्र बन गया Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l, यानी जो अंतिम पद है उसको हम l लिख सकते हैं। आप an लिखोगे तो भी उत्तर गलत नहीं आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो n हमारा कितना हो गया, n की जगह n/2, a हमारा कितना है 1 प्लस यहाँ पर l की जगह कितना, अंतिम पद कितना है n, तो यहाँ आ जाएगा n। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n फिर ब्रैकेट में n+1/2, ये हमारा प्रथम n धन पूर्णांक का योग का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। क्या किया, n की जगह n आ गया, फिर यहाँ इंटू में n आगे ले लिया, एक पीछे ले लिया तो n+1, और इस पूरे को ऊपर गुणा करा के नीचे बट्टे में कितना लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। प्रश्न 15 है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया गया है। यानी जो संख्याओं की सूची है वो हमें पहले बनानी पड़ेगी, AP हमें बनानी पड़ेगी, फिर उसका हमें पदों का योग ज्ञात करना है। और वो सूची बनाने के लिए यहाँ हमें an जो है वो दिया है 3 + 2n। ठीक है, अगर यहाँ n की जगह मैं 1 रखता हूँ तो पहला पद मुझे मिल जाएगा, n की जगह कितना रखना 1 रखना, तो ये 3 + 2 × n, यानी 2 × n की जगह पर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 एकम 2, कितना हो गया 4। तो पहला पद हमें कितना मिल गया 4 मिल गया। इसी प्रकार दूसरा पद ज्ञात कर लो, तो यहाँ 3 की जगह 3 + 2 × n, n की जगह 2, है ना, ये हो गया 3 + 2 का 2 से गुणा 4, 4 और 3 7। इसी प्रकार n की जगह अब 3 रख लो, तीसरा पद मिल जाएगा, तो ये हो गया 3 + 2 × n, तो 2 × 3, तो 3 + 6 बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पर आगे कितना था 3 था, यहाँ पर 3 था, तो 3 और 2 कितना होगा 5, ये थोड़ा सुधार कर लेना। तो अब हमें AP क्या मिल गई, हमें AP मिल गई पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, और ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, और हमें प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना, हमें ज्ञात क्या करना है S24 ज्ञात करना है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सारे मान ज्ञात करो, a हमारा कितना हो गया, a हमारा प्रथम पद 5 हो गया, d हमें ज्ञात करना है, तो 7 में से 5 को घटाओ कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या दिया है n हमें कितना दिया है, कुल कितने पद है 24। ठीक है, और Sn हमें क्या करना है ज्ञात करना है, चलो ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होगा Sn, सूत्र लिख दिया हमने, डायरेक्ट करते हैं इसको, n की जगह हमें 24 रखना है, तो ये हो गया 24/2 कोष्टक 2 × a,
तो 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस n-1 यानी 24 - 1 इंटू डी। डी हमने कितना निकाला 2। चलो 24 में भाग देंगे 2 का तो 12 बार जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 24 में 1 गया 23 इंटू 2, ये हो गया 12 कोष्टक 10 प्लस 23 का 2 से गुना 46, तो ये हो गया 12 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, गुणा करेंगे तो आएगा 672। कितना आएगा 672। तो ये आपके प्रथम 24 पदों का क्या आ गया योग ज्ञात, ये आ गया आंसर। उदाहरण 16 है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी एक टीवी बनाने वाली कंपनी है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण कर रही है और 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण कर रही है। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें A3 जो है वो दिया है 600 और A7 7वां वर्ष हमें कितना उत्पादन दिया 700। ठीक है, टीवी सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि यहाँ एपी की बात कर रहा है, यानी ये किसके मान है एपी के मान है, एपी के पदों के मान है। ठीक है, अब पहला हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ यानी ए का मान ज्ञात करना है। फिर 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ यानी कि A10 का मान ज्ञात करना है। फिर प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी S7 ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ कुल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो एक एक करके ज्ञात करते हैं। हमें यहाँ पर A3 और A7 दिया यानी कि 2 समीकरण दिए है ना। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A+2D और ये हमें कितना दिया है 600। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर A7 का मतलब A+6D, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा, बराबर कितना हो गया 700। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो नीचे यहाँ देखो ये प्लस का है, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो और इसको माइनस कर दो, यानी 1 में से 2 को घटाएंगे तो नीचे माइनस हो गया, ए में से ये गया 0, ये प्लस का ये माइनस का तो बचेगा माइनस का 4D, ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे तो माइनस का 100 आएगा। अब ये गुणे में है भाग में जाएगा तो D बराबर -100 बट्टे -4, माइनस माइनस कैंसिल, भाग कितनी बार गया 25 बार, यानी D हमें कितना मिल गया 25 मिल गया। D हमें कितना मिल गया 25, सार्वंतर 25 हो गया। अब हम A ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A+2D यानी 2 इंटू डी, डी कितना निकाला 25 बराबर 600, तो A+25 का 2 से गुना 50 बराबर 600, 50 उधर भेजेंगे तो A बराबर 600 माइनस 50, तो A बराबर हमें कितना मिल गया 550। ठीक है, ये प्रथम वर्ष का उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले का तो उत्तर आ गया, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 550 टीवी। ठीक है, ये उत्पादन किया। अब 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A10 ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब ए तो हमारा कितना हो गया 550, पहले वर्ष का उत्पादन हो गया। फिर डी हमने सार्वंतर निकाला कितना 25 निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ एन हमारा कितना होगा, क्योंकि हमें 10वां पद चाहिए तो एन हमारा 10 हो गया और A10 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे A10 बराबर A+n-1 इंटू डी। ए हमारा हो गया 550 प्लस एन कितना हो गया 10 - 1 इंटू डी, डी कितना है 25, तो ये हो गया 550 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 25 का 9 से गुणा करो, 5 9 45, हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225, जोड़ दो इनको, ये हो गया 5 7 7 775, यानी 10वें वर्ष में कुल कितनी टीवी का उत्पादन होगा 775 टीवी का उत्पादन होगा। अब तीसरा हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन। ठीक है, यानी S7 ज्ञात करना था। चलो तो यहाँ पर A हमारा कितना हो गया, ठीक है, तो A हमारा यहाँ पर 550 हो गया,
डी हमारा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, एन हमारा कितना है, मतलब प्रथम 7 वर्षों का ज्ञात करना है तो 7 हो गया, और S7 हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या बनेगा, S7 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मान रखेंगे तो n हमारा कितना है 7, तो ये हो गया 7/2, फिर 2 इंटू ए कितना है 550 प्लस n कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी n हमारा कितना है, n हमारा 7 है, यहाँ 7 रखना। ठीक है, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 25। ठीक है, ये 7 है, तो देखो इसको आगे हल करते हैं। ये हो गया 7/2। ठीक है, गुणा करो, ये 0, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, प्लस 7 में से 1 गया 6, और 6 इंटू 25। ठीक है, तो ये हो गया 7/2, फिर ये हो गया 1100 प्लस 25 पंजे 125 और 6 का गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर देखो आगे क्या करना है, बराबर 7/2, इनको जोड़ो तो ये हो गया 0, ये आ गया 5, 1 और 1 2। ठीक है, 1250। अब इसमें 2 का भाग दो तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 7 इंटू 625 हमें करना है। ठीक है, तो गुणा करो, 7 पंजे 35, 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल का 1, 7 छंग 42 और 1 43, यानी यहाँ पर 4375 टीवी का उत्पादन हो जाएगा 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना आ जाएगा, 7 वर्षों का कुल उत्पादन 4375 आएगा। इस प्रकार से आपके ये कंप्लीट उदाहरण हो गए सारे। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।